जय सनातन साम्राज्य मित्रों, मेरा ये वीडियो काजल हिंदुस्तानी की अरेस्ट के पश्चात जो कुछ लोगों की पृष्ठभाग से मोदी तिरस्कार की पिचकारी छूटने लगी है, उन लोगों के लिए है। कौन है ये काजल हिंदुस्तानी? क्या जानती है वो हिंदुत्व और सनातन के विषय में? काजल हिंदुस्तानी का क्या योगदान रहा है हिंदुत्व और सनातन के लिए? केवल कुछ सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियोस और स्पीचेस, दैट्स इट। हु इज काजल हिंदुस्तानी? गुजरात के उना में रामनवमी के मौके पर भाषण देकर सुर्खियों में आने वाली काजल। हाँ, मैं काजल हिंदुस्तानी की एक बात की प्रशंसा अवश्य करूंगा कि उसने पाकिस्तान से आए हुए कुछ हिंदुओं को गुजरात में बसाया था। काजल हिंदुस्तानी जैसे हिंदुत्व का ठेका लेने वाले लोग ये बात अवश्य भूल रहे हैं कि एक सनातनी और हिंदू के हृदय में विष्णु और वाणिज्य दोनों बसते हैं। हिंदू के हृदय से विष्णु और वाणिज्य निकालने वाले मुगल और अंग्रेज निकल गए, लेकिन हिंदू तभी भी डटा रहा। हम हिंदुओं को हजारों वर्षों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसके ऊपर कौन शासन कर रहा है। हम हिंदू अपने हृदय में विष्णु और वाणिज्य दोनों को लेकर चलते रहे। हमको हमारी परिवार की चिंता रही, हमारे राष्ट्र की चिंता रही और हम उसके लिए कार्य करते रहे, और इसी कारण हिंदू संस्कृति आज तक टिकी रही। हमारा हिंदुत्व कभी चिंतित हुआ है लेकिन चिता पर नहीं चढ़ा। और आप विश्वास रखिए, केवल विष्णु की बात करने वाले लोग हमारे हिंदू को चिता पर चढ़ा सकते हैं। जब बात होगी विष्णु और वाणिज्य की, वही हमें टिका के रखेगा। तो हमारे हृदय में विष्णु जितना आवश्यक है उतना वाणिज्य भी आवश्यक है। हमें योगी आदित्यनाथ भी चाहिए और हमें टाटा, अंबानी और अडानी भी चाहिए। और काजल हिंदुस्तानी ने क्या किया नूपुर शर्मा और कन्हैया लाल के किस्से के बाद? वही कुछ रील्स, वीडियोस और स्पीचेस, दैट्स इट। चलो काजल हिंदुस्तानी का छोड़िए, आपने क्या किया? मोदी और शाह से ध्रुणा बस। और अब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मोदी शाह ने क्या किया? मोदी और शाह ने तो नूपुर शर्मा के किस्से के बाद पूरी PFI को बैन कर दिया। 370, कश्मीर का आतंकवाद, अयोध्या राम मंदिर और पाकिस्तान की औकात, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब बात हो रही है G20 और वंदे भारत ट्रेन्स की और डी-डॉलराइजेशन की। डी-डॉलराइजेशन, जो वर्ड हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना भी नहीं होगा, और कभी सुना होगा तो सोचा भी नहीं होगा। जब मलेरिया के कारण सरदर्द होता है ना, बाम नहीं लगाते, क्लोरोक्विन दवाई खानी पड़ती है जो सीधा मलेरिया पे अटैक करती है। हाँ, उस समय काजल हिंदुस्तानी के जैसे लोग आपको बाम लेकर घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मलेरिया का असली उपाय आपको पता होना चाहिए। जबकि क्लोरोक्विन की बात निकली है, गूगल कर लीजिए कि क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर विश्व में कौन सा राष्ट्र है, थोड़ा प्राउड फील होगा। तो फिर से ये मैं बात करता हूँ, अगर सनातनी के हृदय से विष्णु और वाणिज्य में से एक भी कोई निकल जाएगा तो वो हिंदू या सनातनी नहीं रहेगा। तो जब भी कभी हिंदू पे अटैक होता है, मोदी शाह को गाली देते हो, इसका मतलब है आप मोदी शाह से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, काम करने का तरीका और काम होने का समय, वो दोनों चीज आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो करेंगे वो दोनों ही करेंगे, और वो भी ऑन द डॉट। और यदि आप मोदी शाह से कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे तो फिर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आएंगे तो वापस वही। बातें कड़वी लग सकती है, बिल्कुल क्लोरोक्विन की तरह, लेकिन यही रामबाण उपाय है। तो काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग जिसने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है, तो उनको विष्णु और वाणिज्य दोनों की बातें करनी है। और जब भी कोई शब्द बोले, विष्णु भी होने चाहिए उसमें और वाणिज्य भी होना चाहिए, क्योंकि यही असली हिंदुत्व है और यही असली सनातन है। मैंने जो इस वीडियो में बातें करी वो आपको सब सही लग रही है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना करिए शेयर, लाइक, सब आपको पता है। आपको करना है करिए, नहीं करिए, लेकिन मस्त रहिए। जय श्री राम, जय सनातन साम्राज्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। लपा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, लपा चंगा में नाचे पंगा और झुम्बा बाजे, बोले घड़ी घड़ी दिल ये मेरा टिक टिक टिक।